अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। आज की वीडियो में हम इस्लामियात लाजमी का जो पेपर होता है बीए बीएससी का, उसको अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो देखेंगे और साथ ही साथ में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी और कितनी शीट्स पे करना चाहिए सवाल वो भी बताऊंगी और प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है, किस टाइम पे देनी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, पेपर जब आपके पास आता है तो पेपर आपने फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है, यानी कि अगर इस तरीके से स्टिच किया हुआ आता है, ठीक है, तो फिर आपने यहीं से ही स्टार्ट कर देना है, आपने नेक्स्ट पेज को ओपन नहीं करना है। ठीक है, ये वीडियो के लिए है, इसलिए मैंने जो है ये वाला पेज जो है अलग कर लिया है ताकि ये शीट अगर खराब होती है तो हो जाए, अंदर का मटेरियल खराब ना हो, मेरे पास ज्यादा अरसे तक मटेरियल सेफ रहे। तो दैट्स वाई मैंने ये पेज जो है वो छोड़ दिया है और अभी आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ सवाल नंबर 1, जो कि मुख्तसर सवालात पे होता है और उसके लिए आप लोग इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, कि अगर आपको फर्स्ट जो सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में से, मुख्तसर सवालात में से, अगर आपको हिस्सा अलिफ सबसे अच्छा आता है, आपने सिर्फ अलिफ लिखना है और उसका टॉपिक लिख देना है, या अगर ये भी नहीं लिखना तो जवाब लिखें और यहाँ से अपना सवाल जो है वो स्टार्ट कर दें। 3 से 4 लाइनों का सवाल होना चाहिए, इससे ज्यादा लॉन्ग आपका सवाल नहीं हल हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको वाव वाला हिस्सा आता है तो वो आपने करना है। देखें, मुझे सबसे पहला जो है अलिफ वाला आता था, फिर मुझे वाव वाला सवाल आता था, फिर मैंने वाव की हेडिंग दी है और बिनत रसूल के नाम लिखने थे तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के नाम दर्ज झेल हैं ये लिख के, तो फिर मैंने 3 के नाम लिखे, मैंने 2 के नहीं लिखे। ये अच्छा इंप्रेशन होता है, अगर आपको ज्यादा के आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं तो आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मजीद के मैंने फिर जो सवाल है वो हे वाला अटेम्प्ट किया है, उसके बाद मैंने दाल वाला सवाल अटेम्प्ट किया है और उसके बाद बे वाला सवाल जो है उसको अटेम्प्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल अंदाज है और कितना जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी घर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये नहीं कि आप पेपर से एक दिन पहले जो है वो प्रैक्टिस करें और इस तरीके से फिर आपको समझ भी नहीं आएगी। इसलिए आपकी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आपने घर से पहले प्रैक्टिस करके जाना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तशरीहात कैसे करनी है और तर्जुमा कैसे लिखना है। ठीक है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। अब आयाते कुरानिया सवाल नंबर 2 होता है। 2 जो आयाते कुरानिया होती हैं उनका आपने जवाब जो है वो देना होता है, यानी कि आपने तर्जमा करना होता है और तशरीह करनी होती है। तो आप लिखेंगे इस तरीके से, अगर आपको 4 जो जुज होते हैं उसमें से अगर आपको अलिफ वाला आता है तो आप अलिफ की हेडिंग दें, बे वाला आता है बे की हेडिंग दें, जीम आता है जीम की हेडिंग देंगे। तो मैंने शुरू के 2 अल्फाज लिख लिए, आखिर के 2 अल्फाज लिख दिए, बीच में डॉट्स लगा दिए। इसी तरीके से आप भी करें, ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद तर्जुमे की हेडिंग दे, तर्जुमा लिख लें, तशरीह की हेडिंग दे और तशरीह लिखना स्टार्ट कर दें। तो मैंने सबसे पहले शान नज़ूल लिखा है, इस आयत करीमा में इरशाद बारी ताला है कि, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने वो स्टार्ट किया है। तो अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास इस तरीके का टॉपिक था, इस तरह की आयात थी कि जिनसे मजीद सब हेडिंग्स नहीं बन पा रही थी, तो मैंने फिर उसकी इस तरीके से तशरीह की है कि बीच में मैंने फिर जो शेर है उसको भी लिखा है। फिर मैं मजीद आपको रेफरेंसेस भी चेक करवाऊंगी, ये देखें, ठीक है, इंटेंट फॉर्म में लिखा है, यानी कि यहाँ से पैराग्राफ शुरू करने से पहले 2 फिंगर्स का फासला आपने छोड़ देना है, उसके बाद आपने पैराग्राफ नया शुरू करना है। इसी तरीके से इसको भी, अब इमारत का लफ्ज यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है और ये देखें बुनियानुम मरसूस, इसको भी हाईलाइट किया है। फिर मैंने तर्जुमा जो है वो हदीस का रेफरेंस दिया है, तर्जुमा लिखा है और वो भी लिखा है ब्लैक पॉइंटर से और उसको इन्वर्टेड कॉमास कर दिया है। उसके बाद ये भी इंटेंट फॉर्म में लिखा है। फिर अल हदीस का तर्जुमा, दोबारा से हदीस का तर्जुमा, हदीस का रेफरेंस दे रही हूँ, तो तर्जुमा लिखने के लिए मैं ब्लैक पॉइंटर यूज कर रही हूँ। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं ना कि मिस हमें हेडिंग्स हैं वो खुद से बनानी नहीं आती हैं या हम किस तरीके से निकालें, तो बच्चों जिनको नहीं निकालनी आती ना हेडिंग्स, वो ऐसे इस तरीके को अपना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कई बार होता है ऐसे कि एक आयत आ जाती है और उसके अंदर से नहीं इतनी ज्यादा सब हेडिंग्स निकल रही होती, तो आप ये तरीका अपनाएंगे। फिर मैंने कुरान पाक का जो तर्जमा है वो यहाँ पे लिखा है और सूरह अल-जुमुआ था तो मैंने सूरह अल-जुमुआ लिख दिया है। अगर आपको पता है कि ये सूरह अल-जुमुआ से है, ये सूरह सफ से है या किसी भी सूरत से है, तो फिर आपने लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे अल कुरान लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जो है मजीद एक पैराग्राफ लिखा है और हासिल कलाम कर दिया है। अब जिन बच्चों का पॉइंट ये था कि हम कितने पेजेस की जो तशरीह है वो करें, तो ये देखें, ज्यादा बेहतर है कि आप इतनी तशरीह कर लें अगर आपकी राइटिंग स्पीड है। यहाँ से स्टार्ट की है
ये वाला फुल पेज किया है, ये फुल पेज किया, बीच में रेफरेंसेस भी हैं, और ये वाला जो पेज है ये करके मैंने हासिल कलाम जो है वो दे दिया और एंड कर दिया है। अगर आपको इतनी तशरीह नहीं करनी आती है, थोड़ी आती है, तो सिर्फ आप 2 पेजेस कर लें, यानी कि एक साइड ये और एक साइड ये, इतनी तशरीह कर लें वो भी इनफ होगी। अच्छा, अब आगे है हिस्सा जीम। ये मैंने अटेम्प्ट किया है, तो ये देखें ये मेरे से जो है वो गलती हो गई लिखने में, तो आप जो है ना कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो, तो फिर रिमूव करने का चांस फिर नहीं रहता है। अच्छा जी, तर्जमा फिर मैंने लिख दिया है। अब ये देखें काफ़ी लंबा जो है ना वो इसका तर्जमा है। सूरह अल बकरा की जो स्टार्टिंग की आयत हैं उसमें से है, तो उसमें जो है वो काफ़ी हेडिंग्स बन जाती हैं, इसलिए मैंने जो है वो तशरीह लिखी, यानी कि तशरीह जो है वो मैंने शान नज़ूल से लिखी है, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम जो है वो बता दें इस आयत, ये जो आयत ली गई हैं ये कौन सी सूरत से है, उस सूरत की आयत कितनी है, रुकुआत कितने हैं, या कौन से इस बारे में है, तो आप ये लिख दें तो आपको इसके अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखें ईमान बिल गैब की मैंने सब हेडिंग बनाई है। उसके बाद फिर देखें कि मैंने अशार को भी लिखा है, बीच में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, सब हेडिंग भी दी है। यहाँ पे भी देखें कि तर्जुमा रेफरेंस भी दिया हुआ है और मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया हुआ है। इसके साथ साथ फिर मैंने सब हेडिंग्स भी बनाई हुई हैं। इसी तरीके से मज़ीद भी मैंने सब हेडिंग्स भी बनाई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने अरेबिक भी लिखी है क्योंकि आयत आती थी, उसके बाद तर्जुमा लिखा है, और फिर मज़ीद एक हेडिंग जो है वो दिया अल कुरान, देख लें कि कैसे लिखना है, और यहाँ पे जो है ये सवाल एंड होता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारा ऑर्गेनिक ओरिजिनल कॉन्टेंट है। इसकी प्रेजेंटेशन देंगे ना वो आपने लास्ट पे देनी है। एक तो वो है ना जो आप साथ साथ चलाएंगे, एक वो है ये जिस तरीके से मैं लाइंस लगा रही हूँ, तो एक आपने बारीक लाइन जो है वो लगानी है, उसके बाद आप एक मोटी लाइन लगा दें, और इस तरीके से आपकी जो सब हेडिंग्स होंगी, आपकी मेजर हेडिंग्स होंगी या मेन हेडिंग्स होंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना पेपर जो है ऑन टाइम अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से जब आपने अपना पेपर किया हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दी हुई होगी, तो आपको इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए आपने घर से प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी ना तो राइटिंग स्पीड बन पाएगी और ना आपको अच्छे तरीके से जो तरीका है अटेम्प्ट करने का वो पता चल पाएगा। तो मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।